नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो। देखो, यूपी में आ रहे हैं इलेक्शंस। अब ये किसी को नहीं पता कि ऑपोजिशन मोदी और योगी की जोड़ी को कैसे डील करेगी, ये पोल्स में पता चलेगा। लेकिन जो सबको पता है वो ये कि आजकल मीडिया की बहुत पोल खोली जा रही है, और खासकर ये जनाब, इन भाई साहब ने पिछले 5 दिन में गोदी मीडिया के जितने मजे लिए हैं उतने बाकी पॉलिटिशियंस ने पिछले 5 साल में नहीं लिए। मतलब चुनाव जीते ना जीते वो नहीं पता, लेकिन ये हमारा दिल जरूर जीत गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आइए आपको इस हफ्ते के बिकी मीडिया के नजारे दिखाते हैं। बोलिए, बड़े पत्रकार हो, बोलिए कि जूतियां सीधी करने वाले पत्रकार हो। शुरुआत करते हैं राकेश टिकैत जी से। इन्होंने हाल ही में किसान आंदोलन खत्म किया है, और अब इनकी हरकतें देखकर लग रहा है कि इनका अगला टारगेट कुछ एंकर्स का करियर है। आप चुनाव लड़ रहे हैं? ना, हम तो नहीं लड़ रहे। अब का चुनाव एंकर जरूर लड़ेंगे कुछ। शॉट्स फायर्ड। 3 तो आप लड़ लो, ठीक है। कुछ दूसरे वाले चैनल है, कुछ वे लड़ लेंगे। तो ये काम अपने दूसरे को झंझट में पड़ रहे, अपने घर के चैनल और घर की पार्टी बना लो ना। देखो, टिकैत साहब की बात में पॉइंट तो है, क्योंकि इन लोगों से जर्नलिज्म हो ना हो, नेतागिरी में तो फोड़ देंगे ये लोग। गजब बेइज्जती है। चलो, वार्म अप हो गया है तो अब आते हैं हफ्ते के मैन ऑफ द मैच पर। ठीक है, बात करूंगा अर्णव गोस्वामी से, आराम से। ठीक है, वो कहाँ है? जेल में है? जली ना, तेरी भी जली ना। नहीं यार, मैं नहीं हंसूंगा। मेरे बड़े भाई की बेइज्जती कैसे कर सकता है आदमी। सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं जी। मतलब अखिलेश यादव ने इतना अच्छा जोक मारा है कि गुल्लू को खुद हंसी आ गई, और वो सुन के खुद हैरान हो गया। मैं निष्पक्ष? नहीं, मैं नहीं मानता। और फिर यादव जी ने जो अंजना जी के साथ किया है, जो बेइज्जती की है, स्नेहा दुबे, मुझे पानी कम चाय लग रही है अब। इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें है। चोर की दाढ़ी में तिनका। ईमानदारी गलत शब्द नहीं नहीं, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं ना, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं अखिलेश जी, नाउ दिस वाज सो बैड कि अंजना जी को खुद शर्म आ गई। वो खुद भड़बड़ा गई कि नहीं आप मुझे ईमानदार कैसे बोल सकते हो भाई, सरकार ने सुन लिया तो मेरी तो नौकरी खतरे में आ जाएगी। ऑन अ सीरियस नोट, अगर ये ईमानदार पत्रकार है ना, तो ये आदमी बीपीएल से नीचे रहने वाला व्यक्ति है, ये दुनिया का बेस्ट ड्राइवर है, ये रॉजर फेडरर है, ये एक विस्फोटक बल्लेबाज है, और इनकी आईक्यू आइंस्टाइन से भी ज्यादा तेज है। चलो अब एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस हफ्ते सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीजें क्या क्या हुई। ये का बवासीर बना दिए हो, साला हाथ झंझना जाता है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई जब एक्टर सिद्धार्थ ने इंडिया की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल के खिलाफ एक अपमानजनक ट्वीट लिखा था, जिसके बाद उन्हें काफी ज्यादा बैकलैश झेलना पड़ा था और माफी मांगनी पड़ी थी। अब मेरा सवाल यह है कि इसे हमेशा एक्टर सिद्धार्थ ही क्यों कहा जाता है? इट्स लाइक एक्टर इज नॉट हिज प्रोफेशनल डेलीगेशन बट हिज ऑफिशियल नेम। ही इज लाइक वरुण पूर्थी विद एक्टिंग स्किल्स विदाउट अ यूट्यूब चैनल। खैर, बाद में एक्टर सिद्धार्थ ने साइना नेहवाल से माफी मांग ली है। माफी मांगना इज अ गुड थिंग, क्योंकि माफी मांगना एक बड़ी कला है। इसमें बहुत शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है, इतनी हिम्मत लगती है कि कभी कभी प्रधानमंत्री तक नहीं मांग पाते। मरना तेरे को डर नहीं लगता? एक और बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक महिला ठेले से फल उठाकर फेंक रही थी। वीडियो थी भोपाल की, जहां यह बताया जा रहा है कि इस महिला ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस बेचारी की रेहड़ी या ठेला इस महिला की कार से टकरा गई थी। अब देखिए, यहाँ पे मैं कोई मोरल पुलिसिंग करने तो बैठा नहीं हूं, बट व्हाट द कि अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे देश में जो प्रिविलेज तबका है, वो ठेले वाले, रेहड़ी वालों को, यानी कि जो गरीब लोग हैं, उन्हें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो इंसान ही ना हो। बस एग्जिस्ट करती हुई कुछ बॉडीज हैं जिन्हें वो जैसे मन चाहे जब मन चाहे ट्रीट कर सकते हैं। और अगर ऐसा है तो जनाब, आपकी कार चाहे जितनी बड़ी हो, आपकी सोच बहुत छोटी है। क्योंकि सोच के देखो, आपके 4 पहिए आपकी लग्जरी हैं, इनके 4 पहिए इनकी रोजी रोटी हैं। और अगर है हिम्मत तो यही हरकत कोई बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पर करके दिखाओ। बॉडीगार्ड खुद ट्रॉली में बिठाकर आपको बाहर छोड़ के आएगा, पुलिस केस होगा वो अलग। हफ्ते की नॉनसेंस न्यूज और बकवास से पहले मैं आपको जानने लायक खबर बता देता हूं, और इससे पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करूं, लेट मी टेल यू दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय कुकू एफएम। यस, तुम्हारे भाई को उसकी पहली स्पॉन्सरशिप मिल गई। ब्रेकिंग न्यूज, सी ब्रेकिंग न्यूज। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम फर्स्ट। 2.5 लाख हमारे देश में इन दिनों 2.5 लाख से ज्यादा कोविड केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं डेली, जिसमें से ओमिक्रॉन के केसेस 5000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। और कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि आने वाले दिनों में भी ये कोविड का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही चला जाए। इस वक्त दुनिया में ओमिक्रॉन इतनी तेजी से फैल रहा है कि WHO
यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह वार्न किया है कि सिर्फ अगले 6 या 7 हफ्तों में ही यूरोप की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन ओमिक्रॉन से इन्फेक्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें गनीमत की बात यह है कि एक्सपर्ट का कहना है कि जो डेल्टा क्रॉन वेरिएंट है, यानी कि डेल्टा और ओमिक्रॉन का जो हाइब्रिड वेरिएंट है, वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, यानी कि उससे इतना खतरा नहीं है। बट ऑन अ लाइटर नोट, डेल्टा क्रॉन ऐसा नहीं लग रहा जैसे किसी पावर रेंजर्स का नाम हो। पावर रेंजर्स डाइनो थंडर, मिस्टिक फोर्स, एसपीडी दुनिया के रखवाले, पावर रेंजर्स डेल्टा क्रॉन दुनिया अपनी मत। 11 तारीख को एक खबर मिली कि वोडाफोन इंडिया, जो एक टेलीकॉम कंपनी है, वो अपने ड्यूज और स्पेक्ट्रम इंस्टॉलमेंट्स के भरपाई के रूप में भारतीय सरकार को शेयर्स बेचेगी, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट इस कंपनी के 35% शेयर की मालिक बन जाएगी। विच इज गुड, क्योंकि दिस इज अ मैच मेड इन हेवन। क्योंकि वोडाफोन हो या इंडियन गवर्नमेंट, दोनों के यूजर्स उनकी सर्विसेज से खासा परेशान है। चलते चलते थोड़ी सी पॉलिटिक्स बता लेते हैं। आपकी बर्बादी, इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। फरवरी 10 से 5 स्टेट में असेंबली इलेक्शंस होंगे। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड, जिसमें पंजाब, गोवा और उत्तराखंड का वोटिंग फरवरी 14 से होगा और मणिपुर का 2 फेजेस में और यूपी के इलेक्शंस 7 फेजेस में किए जाएंगे। काउंटिंग होगी 10 मार्च को, तो डेट्स नोट कर लो। उसके एक दिन पहले बिरयानी और क्वार्टर मिलेगी और अगले 5 साल तक धोखा। और मुबारक हो, महंगाई बढ़ गई है। दिसंबर महीने में इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि खुदरा महंगाई दर 5 महीने में अपने सबसे हाईएस्ट रेट यानी कि 5.59% पर आ चुका है। अब देखो, नॉट टू मेंशन कि महंगाई तो हर महीने ही बढ़ रही है आजकल, लेकिन इस महीने का जस्टिफिकेशन ये दिया जा सकता है कि चुनाव आ रहे हैं तो महंगाई तो बढ़ेगी ना, नेता ही इतने महंगे बिक रहे हैं। अगली बड़ी खबर है कि अब हरकतों के बाद इंसानों ने सुअर का दिल भी एक्सेप्ट कर लिया है। जोक्स अपार्ट, ये एक बड़ा माइलस्टोन है जो डॉक्टर्स ने अचीव किया है। ये है डेविड बेनेट, जो दुनिया के ऐसे पहले इंसान बन चुके हैं जिनको एक पिग से हार्ट ट्रांसप्लांट मिला है। इनको टर्मिनल हार्ट डिजीज थी जिससे ये मर सकते थे और ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर उनका आखिरी चांस था। लेकिन जानने वाली बात यह भी है कि जिसका दिल लिया गया वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग था, ताकि इंसान की बॉडी उसका ऑर्गन रिजेक्ट ना करे। अच्छा, बीते हफ्ते हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, और वो ये हुआ है कि आईआईटीज और आईआईएम को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट फ्रेमवर्क में लाया गया है। इसका क्या मतलब? ये मतलब है कि आईआईटी और आईआईएम के स्टूडेंट अपनी 50% डिग्री इस फ्रेमवर्क के किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में कर सकते हैं अगर उनको वहां के कोर्सेज पसंद आ रहे हैं तो। इसकी मदद से इन कॉलेजेस के स्टूडेंट अपनी डिग्री को अपने स्किल्स के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जो आजकल के जॉब मार्केट में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। और आखिरी खबर थोड़ी दुखद है। 13 तारीख को हमारे देश ने एक वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान जी को खो दिया। लखनऊ बेस्ड कमाल खान एनडीटीवी से जुड़े एक वेटरन जर्नलिस्ट थे, जिन्होंने दशकों से ग्राउंड रिपोर्ट करके जर्नलिज्म में अपनी एक पहचान बनाई थी। और इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स की खबर तब रही जब इंडिया के अभी के प्रेजेंट कैप्टन विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टनशिप की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। नाउ दिस वाज अ बिग न्यूज फॉर द एंटायर कंट्री, और खासकर हम जैसे मिलेनियल्स के लिए, क्योंकि हमने ये देखा है, ये नोटिस किया है कि विराट कोहली ने अपने टाइम पे इंडियन क्रिकेट का लैंडस्केप चेंज करके रख दिया। एंड यू माइट हैव योर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस इन द वे ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ ऑन द फील्ड, लेकिन एक बात से कोई और डिनाई नहीं कर सकता है कि जितना इफेक्टिव ये इंसान रहा है इंडियन क्रिकेट पे, इट मेक्स हिम लाइक तेंदुलकर, लाइक धोनी, अ लेजेंड। एंड जो हुआ रोहित शर्मा और केएल राहुल में भी एक इंडिया का नेक्स्ट फ्यूचर सक्सेसफुल कैप्टन बनने का पूरा कैलिबर है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू गैंग्स ऑफ बकवासेपुर। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसके। अब आने वाले दिनों में इस सेक्शन पर खासकर ध्यान देना, क्योंकि हमारे नेता काम करें ना करें बकवास जरूर करते हैं। और अब तो आ रहे हैं इलेक्शन के दिन, तो ये इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। जैसे कि ये भाई साहब, ये एक नहाते हुए आदमी के घर घुस गए वोट मांगने के लिए। कानूनी तो हो गई ना? हाँ। तो उसे ठीक हो गया? हाँ, बढ़िया। और राशन कार्ड वगैरह? हाँ, राशन कार्ड है। चलो, ये सब मतलब इससे पहले वो इंसान साबुन लगाता, नेताजी चूना लगाने पहुंच गए उसको। और लोग भी बड़े खतरनाक हैं भाई, गरीब आदमी की प्राइवेसी का किसी को फर्क नहीं पड़ा। लोग कमेंट कर करके बोल रहे हैं कि नेताजी पहुंच ही गए थे तो उसकी पीठ भी मल देते। बकवासेपुर के अगले मेंबर हैं झारखंड के कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी जी, जिनका कहना है कि वो जमतारा की रोड्स कंगना रनौत के गाल से भी ज्यादा स्मूथ बना देंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं, ये 14 महत्वपूर्ण सड़कें हैं। ये फिल्म अदाकारा जो कंगना रनावत है, उनकी गाल से भी चिकनी सड़कें मैं बनाने जा रहा हूं।
देखो एक तो मुझे समझ नहीं आता व्हाट इज दिस ऑब्सेशन पॉलिटिशियंस हैव विद एक्ट्रेस के गाल। किसी को कटरीना के गाल जैसी रोड बनानी है, किसी को हेमा के गाल और अब कंगना के गाल। और इस भाई साहब को मिली भी कौन? कंगना। अरे अंकल जी, जितनी आपने गाली अपने करियर में सुनी नहीं होंगी ना, उतनी इसने इन्वेंट की है। उसने नाइजीरिया में गंगा बहा दी थी ना, उसकी जुबान रोड पर गाड़ियों से भी ज्यादा तेज चलती है। देखो, आई माइट हैव डिफरेंसेस विद हर बट द लास्ट पर्सन यू वांट टू मेक अ सेक्सिस्ट कमेंट इज कंगना। और मेरा तो प्यार है तो मैं तो पर्सनली ले जाऊंगा। एमपी में प्रोटेस्ट कर रहे किसानों को आश्वासन देने एक नेताजी पहुंचे। उन्होंने उसको सॉल्यूशन दिया, स्पीच दी, फिर बोले ताली बजाओ। किसान बोले नहीं बजाएंगे। तालियां बजाकर एक बार अबे यार, इलेक्शन तो जीत नहीं पा रहे। कराली बेइज्जती। देखिए, आपने शादी की एनिवर्सरी सुनी होगी, रिलेशनशिप की एनिवर्सरी सुनी होगी, किसी की दुकान की उद्घाटन की एनिवर्सरी सुनी होगी, कभी चोरी की एनिवर्सरी सुनी है? पिछले साल 10 जनवरी को दिल्ली में रहने वाली एक महिला की गाड़ी चोरी हो गई थी। पुलिस की दया से चोर पकड़े गए थे, उनके पास से और भी सारी गाड़ी बरामद हुई थी। अब इस साल एग्जैक्टली 1 साल बाद उसी तरीके से उसी महिला की गाड़ी फिर से चोरी हो गई। मतलब चोर प्लानिंग, प्लॉटिंग और सैवेज बन के चोरी कर रहे हैं। देश के चौकीदार आजकल क्या कर रहे हैं? पौंडीचेरी में एक व्यक्ति ने ओयो होटल बुक किया, लेकिन जब वो होटल में रहने वहां गया तो उसे पता चला कि होटल तो था ही नहीं। देखो, आई एग्री, यहां थोड़ा बहुत गोलमाल तो हुआ है, लेकिन अगर होटल विकास बुक करोगे तो जुमला ही निकलेगा। चलो एक नॉर्थ ईस्ट की बताता हूं। गुवाहाटी में एक भाई चोरी करते करते इतना कंफर्टेबल हो गया चोरी वाले घर में कि वो वहां रुक के खिचड़ी बनाने लगा किचन में। पकड़ा गया। क्या गुंडा बनेगा रे तू? कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। इस हफ्ते इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुई जिसने लोगों का दिल जीत लिया। 74 साल 74 ईयर्स, पार्टीशन के 74 ईयर्स बाद करतारपुर में 2 भाई मिले जो पार्टीशन के टाइम पर बिछड़ गए थे। और इसके बाद जो हुआ, मैं अपने आप को उस काबिल नहीं समझता कि उसको मैं शब्दों में बयां कर पाऊं। आप खुद ही देख लीजिए। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि कई लड़कियों की जिंदगी में यूजुअली उनका वेडिंग डे जो होता है, जो उनकी शादी का दिन होता है, उनकी जिंदगी में उनका सबसे बड़ा दिन होता है। वो हजारों ख्वाब सजाए जाते हैं, अगर बॉलीवुड की भाषा में बोलूं तो। अब ऐसी कई सारी गरीब लड़कियों के ऐसे इन ख्वाबों को सच किया है इन भाई साहब ने। ये है केरला के नासार थूता जी। इन्होंने एक वेडिंग ड्रेस बैंक खोला है जिससे ये गरीब बच्चियों को उनके शादी के दिन शादी के जोड़े मुफ्त में देते हैं। और ऐसा कर करके इन्होंने अब तक ऐसी 260 गरीब बच्चियों की मदद की है। और अगली पॉजिटिव खबर भी केरला से ही है, जहां छत्तीसगढ़ और कर्नाटका के बाद अब केरला ऐसा तीसरा स्टेट बनने जा रहा है जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को अपने पुलिस फोर्स में रिक्रूट करेगा। और मैंने पिछले एपिसोड में भी कई बार बोला है कि ये हमेशा एक पॉजिटिव न्यूज होती है। अब देखो, ये तो हम सब जानते हैं कि भले ही हमारी सोसाइटी एडवांस हो गई हो, लड़का और लड़की में ज्यादा डिफरेंस ना बचा हो, लेकिन बूमर्स आज भी बोलते हैं, अरे बेटा लड़की तो है, क्या करेगी पढ़ लिख कर, आगे जाके चूल्हा चौका तो करना है, और ज्यादा पढ़ाई लिखाई है तो पॉलिटेक्निक कर लो, लेकिन ससुराल वालों की सहमति हो तो अच्छी बात है। वैसे में काफी अच्छा लगता है जब किसी गांव से लड़की एजुकेशन लेकर अपनी एक एम्पायर खड़ा कर दे और सोसाइटी के कान के नीचे। मध्य प्रदेश के मेलखेड़ा से आई नेहा मुजावड़िया के कुछ सिमिलर से हालात थे, लेकिन फिर भी ये अपने गांव से ग्रेजुएशन करने वाली पहली लड़की बनी और अब अपने एक एडटेक स्टार्टअप से हजारों और ऐसे ही बच्चों को एजुकेशन कंप्लीट करने में मदद कर रही हैं। ऐसी स्टोरीज हमें इंस्पायर करती हैं कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। किताबें एक अच्छा जरिया होती हैं, सदाबहार होती हैं, लेकिन अगर आप सीखने का एक नया तरीका ढूंढना चाहते हैं तो आप आज के वीडियो स्पॉन्सर कुकू FM को डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें 1000 घंटे से ज्यादा की कंटेंट लाइब्रेरी है जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। अब मजे की बात यह है कि आजकल के ज्यादातर टेक जायंट्स के CEO की तरह ये ऐप भी मेड इन इंडिया है। और मैं ये ऐप सिर्फ इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि इसकी रेटिंग 4.5 है या मुझे इसके पैसे मिले हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मैंने भी इसके कई सारे एपिसोड सुने हैं एंड दे आर क्वाइट गुड। रीजनल लैंग्वेजेस का ऑप्शंस तो है ही, साथ में नॉन फिक्शन कंटेंट का भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे मेरा पर्सनल फेवरेट जो मैंने सुनी वो थी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी। उनकी जीवनी के बारे में, उनके टेन्योर के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला और आप भी सीख सकते हैं।
अगर आप इसे अभी डाउनलोड करके रजिस्टर करेंगे तो पहले 250 यूजर्स को 50% ऑफ मिलेगा। ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज का है और उसमें अगर आप मेरा कोड LWS50 यूज करेंगे और उसमें आप 50% ऑफ ले लेंगे तो काफी ल्यूक्रेटिव डील हो जाती है। पिछले एपिसोड में जितना प्यार मिला है मुझे तुम लोगों से, इतना प्यार तो दिलजीत काइली से नहीं करता होगा। कुछ कमेंट्स पढ़ के सुनाता हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्रिस्टी चंद्रवाली लिखती हैं, आई डोंट नो यू पर्सनली बट आई फील यू आर वन ऑफ माई फैमिली मेंबर, लव योर कंटेंट सर। आई डोंट नो व्हाई बट आई गेट दिस कमेंट अ लॉट, थैंक यू। भुवनदीप लिखते हैं, व्हाट आई फेस बीइंग अ ग्रेजुएट, जॉब फ्रस्ट्रेशन, लेस सैलरी, नॉट गेटिंग टू डू व्हाट आई वाज हायर्ड फॉर एंड अनलिमिटेड स्ट्रेस, व्हाट सेव्स मी, सार्थक शो, द आयरनी। बोर्ड लाइफ लिखते हैं, सार्थक कैन यू प्लीज शेयर योर फीलिंग्स इन दिस वीक्स न्यूज वीडियो अबाउट इंडिया लूजिंग इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ डिसेंट जर्नलिज्म एक्सेप्शनल ह्यूमन एंड इंटेलेक्चुअल कमान खान, आई विल कॉल हिम सर। देखो बहुत बड़ा लॉस है क्योंकि आजकल ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि ही वॉज अ वेरी सीनियर रिपोर्टर। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं तो बहुत पहले से जानता था, नहीं, मैंने भी बस उनके कुछ ही काम देखे थे। जब वो उनका देहांत हुआ उसके बाद मुझे पता चला दैट ही वॉज सच अ बिग पर्सनैलिटी। और बड़ा लॉस है क्योंकि आजकल आप देखते हो कि एंकर्स जिनको खुद कुछ नहीं आता, जो नेशनल टेलीविजन पे आके फादर ऑफ द नेशन का नाम नहीं ले पाते, उनको इतना फेम मिलता है। एंड दिस गाय ही वॉज डूइंग सो गुड वर्क फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड ही डिडंट गेट द रिकग्निशन ही डिजर्व्ड, आई फील। अंबिका लिखती हैं, योर एडिटिंग इज गेटिंग बेटर, थैंक यू, वी आर ट्राइंग, कीप गोइंग ऑन विद अनस्पोकन कंटेंट एंड दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच। नबील शेख का कमेंट है, आई नेवर स्किप एड्स ऑन हिज वीडियो बिकॉज आई हैव नथिंग टू पे हिम फॉर हिज इम्पेकेबल वर्क, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। एलेक्सा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेकेबल इन हिंदी? क्या कह रही हो? पहले मुझे खरीद तो लो। कुछ लोगों को ये सेगमेंट बड़ा पसंद आता है। चलिए इस हफ्ते के मीम्स रिव्यू करते हैं। तो ये मीम देख के आपको कैसा लगता है? मैं एंजॉय करता हूं। मैं उसमें मोदी को कम देखता हूं, क्रिएटिविटी को ज्यादा देखता हूं। डेंग कोआला ने ट्विटर पर मीम शेयर किया है, न्यू ईयर न्यू मी, पीछे ओमिक्रॉन, IHU, फ्लोरोना, थर्ड वेव। अब ये फ्लोरोना किस बात का रोना है? रवि कुमार, अखिलेश यादव टू गुल्लू, आप ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकार है। गुल्लू, ये कब हुआ? थोड़ी मर्यादा रखिए। उमेर सैयद खान, टूथेक, थर्ड वेव, हेडेक, फीवर, कोल्ड, कफ, बॉडी एक, डोलो 650। एवरीवन इज अ गैंगस्टर अंटिल द रियल गैंगस्टर कम्स इन। मीम्स अंडरस्कोर लवर डेली 1, ये तुम्हारी टिंडर प्रोफाइल है इंस्टाग्राम? तुम ईमानदार हो, तुम ईमानदार हो, तुम भी ईमानदार हो, तुम तो पक्के वाले ईमानदार हो, तुम भी ईमानदार हो। ले रिपोर्टर्स, गजब बेइज्जती है यार। अनीश का मीम है, आफ्टर वॉचिंग लेटेस्ट एपिसोड ऑफ लर्न विद सार्थक, मैं तो तेरे को जोकर समझता था, तू तो सीरियस थिंकर निकला। पहली बात जिसको नहीं पता अनीश किस एपिसोड के बारे में बात कर रहे हैं वो ये है। और एंड अनीश भाई, इट शुडंट कम एज अ सरप्राइज टू यू, यूजुअली जोकर्स आर द मोस्ट सीरियस थिंकर्स। राम कुमार शर्मा, हाय सार्थक, वैभव दिस साइड, जस्ट 18 years old, आई ट्राइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई होप यू लाइक इट, क्रिटिसिज्म इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, मीनवाइल इंडिया माय बैक। राम भाई, पहली बात, इट डजंट मैटर इफ आई लाइक इट और नॉट, द फैक्ट दैट यू मेड इट इज ऑल व्हाट काउंट्स, एंड सेकेंडली आई लाइक इट। अगर आपको लगता है आप भी मीम बना सकते हैं तो मीम बनाइए, अपलोड कीजिए, #Sunday with सार्थक यूज कीजिए, इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे कहीं आ रहे होंगे, मुझे टैग करिए और अगले एपिसोड में आपका मीम रिव्यू करते हैं। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ध्यान रखिएगा तब तक अपना।